हेलो, गुड इवनिंग प्यारे साथियों। स्वागत है जैस के सर क्लासेस 2.0 की यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर क्लास 9th की भौतिक विज्ञान के ऊपर बात करते हैं। और भौतिक विज्ञान की यह जो लेक्चर्स होने वाले हैं आपका, यह दूसरा लेक्चर्स होगा चैप्टर तीसरा का, बल तथा गति के नियम। तो बल तथा गति के नियम का जो पहला लेक्चर था, उन लेक्चर में हमने उन क्लास में हमने बात कर लिए थे। और बात मेरा कहाँ तक हो गया था, तो वह बात जो हो गया था संतुलित बल तक हो गया था। और बात क्या सब हुआ था, तो बात जो हुआ था अपना, बल क्या होता है, बल का प्रभाव क्या होता है, और साथ ही साथ बल के प्रकार को हमने स्टार्ट किए थे। और बल के प्रकार में संतुलित और हाँ, संतुलित बल को हमने देख लिए थे। तो आज जो अपन का होगा, तो आज होगा कहाँ, तो आज अपन का बात कर लेते हैं असंतुलित बल के ऊपर। क्या कर लेते हैं, तो आज करेंगे असंतुलित बल। असंतुलित बल, संतुलित बल यदि आपने पढ़ रखा है, असंतुलित बल, तो संतुलित बल यदि आपने पढ़ रखा है तो बस वही है। असंतुलित उसका उल्टा हो जाता है असंतुलित बल। असंतुलित बल को सबसे पहले समझो, जो असंतुलित बल क्या होता है। इनके पीछे की जो क्लास थी उसमें बताए थे संतुलित बल, और संतुलित बल में क्या बताए थे। ये एक वस्तु है, ये क्या है, एक वस्तु है। और इन वस्तु पे क्या करते हैं, हम बल लगाते हैं। इन वस्तु पे क्या करते हैं, बल लगाते हैं। बल लगाते हैं, 10 न्यूटन का बल लगा के इधर खींचते हैं वस्तु को, और 10 न्यूटन का बल लगा के इधर खींचते हैं। अब दोनों साइड खींचो, इस प्रकार से खींच रहे हैं। तो बताओ, अब ये 10 न्यूटन का बल इधर भी है, 10 न्यूटन का बल इधर भी है, दोनों साइड खींचते तो किधर ये डब्बा खिसकेगा, ये डब्बा किधरों नहीं खिसकेगा। जब किधरों नहीं खिसकेगा तो इसको कह देंगे संतुलित बल। या हम कह सकते हैं वैसा बल जो किसी वस्तु में किसी वस्तु में शून्य त्वरण उत्पन्न करते हैं। या हम कह सकते वैसा बल जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं करता है, तो उसको कह देंगे संतुलित बल। उसको क्या कहेंगे, तो संतुलित बल। और जो बल किसी वस्तु पर लगकर उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर देगा, क्या कर देगा, त्वरण उत्पन्न कर देगा। त्वरण क्या होगा, या तो क्या होगा, त्वरण क्या होगा, वो अपना स्थिति में परिवर्तन करेगा। सीधा वो जो त्वरण क्या होगा, अपना वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। ये एकदम अभी शून्य वेग से है, और इन पर बल लगाएंगे तो कुछ न कुछ वेग से चलना लगेगा। तो चलने लगेगा तो इसमें क्या हो रहा है, तो त्वरण उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, त्वरण उत्पन्न। मान के चलो एकदम फास्ट जा रहा है, अब ब्रेक दबाए तो क्या हुआ, ब्रेक दबाए तो क्या होगा, फास्ट जा रहा तो स्लो होगा, स्लो होने के बाद थोड़ी देर के बाद रुकेगा, तो रुकेगा तो क्या हो जाएगा, उसको मंदन कहेंगे। ऋणात्मक त्वरण को ही हम मंदन कहते हैं। तो क्या करते हैं, जो बल किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर देते हैं उसको क्या कर देंगे, तो उसको कह देंगे असंतुलित बल। समझ में आया, असंतुलित बल क्या होता है, वैसा बल जो किसी वस्तु में अशून्य त्वरण उत्पन्न करते हैं। या हम कह सकते हैं त्वरण, सॉरी, वैसा बल जो किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं, त्वरण उत्पन्न करते हैं, तो उसको कह देंगे असंतुलित बल। क्या कहेंगे, असंतुलित बल। तो इसका परिभाषा लिखो, वैसा बल, इसका परिभाषा, वैसा बल, वैसा बल जो किसी वस्तु पर लगकर, जो किसी भी वस्तु पर लगकर, किसी भी वस्तु पर लगकर, वस्तु पर लगकर त्वरण उत्पन्न करते हैं, त्वरण उत्पन्न, त्वरण उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं, असंतुलित, असंतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। जो क्या करेगा, त्वरण उत्पन्न करेगा, उनको कह देंगे असंतुलित बल। और बात पता है, असंतुलित बल का जो परिमाण होता है, असंतुलित बल का जो परिमाण होता है वह शून्य कभी नहीं होता है। यानी कि असंतुलित बल का परिमाण कुछ न कुछ जरूर आएगा, असंतुलित बल का परिमाण कुछ न कुछ जरूर आएगा। तो इसका
पॉइंट्स बनाकर लिख लो। असंतुलित बल का परिमाण, या कह सकते हैं इसका परिमाण, इसका परिमाण, परिणाम या परिमाण शून्य नहीं होता है। इसका परिमाण शून्य नहीं होते हैं, नहीं होते। इसका परिमाण क्या होता है? शून्य नहीं होता है। जैसे कि मान लो, तो जैसे कि क्या मान लेंगे, तो यहाँ पर मान लेते हैं एक कोई रस्सी है या एक कोई वस्तु है, ये क्या कोई है? वस्तु है। और इन वस्तुओं को क्या करते हैं? अलग अलग, इधर एक और इधर एक, इधर भी एक और इधर भी एक, ये इधर खींच रहा है वस्तु को और ये इधर खींच रहा है इस वस्तु को। एक इधर खींचते हैं, एक, यानी कि दोनों क्या करते हैं? विपरीत डायरेक्शन में लगता है, और विपरीत डायरेक्शन में क्या करता है? खींचते हैं। तो खींचते हैं, मान लेते हैं इनका जो परिमाण है यह 10 न्यूटन का है, और इनका जो परिमाण है यह 15 न्यूटन का है। कितना? इनका परिमाण 15 न्यूटन का है। तो बताओ यह वस्तु किधर की ओर गति करेगा? इधर। इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो ए जो है 10 न्यूटन के बल लगाकर इस साइड खींचता है, और बी जो है 15 न्यूटन का बल लगाकर अपने और बी साइड खींचता है। तो बी साइड खींचता है, तो इनमें किसका बल अधिक है? तो आंसर आएगा जो बी का मान अधिक है, बी का बल अधिक है, तो बी का बल अधिक है तो बी की ओर गति करेगा। इसका यदि हम परिमाण का बात कर ले तो परिमाण क्या हो जाएगा? 15 माइनस का 10 बराबर, यानी कि कितना? 5 न्यूटन। कितना आ जाएगा? तो 5 न्यूटन बल इस पर एक्स्ट्रा लग रहा है, तो उतना बल से क्या होगा? ये वस्तु बी की ओर गति कर जाएगा। ये होती है असंतुलित बल। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? अब आगे चलो। अब आगे हम संतुलित और असंतुलित बल क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अगला नंबर वाले की आती है बल के प्रकार में तीसरा नंबर। 2 नंबर बात कर लिए, एक संतुलित बल और दूसरा कर लिए असंतुलित बल। इसके बाद करते हैं अब हम करते हैं संपर्क बल या स्पर्श बल, इसको भी कहते हैं। कौन सा बल? तो स्पर्श बल के बारे में बात करते हैं। स्पर्श बल, या इसी को और कौन सा बल कहते हैं? इसी को हम संपर्क बल कहते हैं। इसको कौन सा बल कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। संपर्क बल, स्पर्श बल या संपर्क बल, स्पर्श बल या संपर्क बल। तो स्पर्श बल या संपर्क बल किसको कहेंगे? स्पर्श बल या संपर्क बल क्या होता है, किसको कहेंगे? स्पर्श मतलब क्या होता है? छूना। संपर्क मतलब भी क्या होता है? छूना, टच करना। तो हम कह सकते हैं वैसा बल जो किसी में छूकर या किसी में टच होकर तब लगता है, क्या? वैसा बल जो किसी भी वस्तु में टच होते, किसी वस्तु में सटते हैं, सटने के बाद जो बल लगता है उस बल को कहेंगे संपर्क बल। जो किसी वस्तु में सटेगा, सटने के बाद लगेगा, तो उसको क्या कह देंगे? संपर्क बल कह देंगे। सट कर लगने वाले बल संपर्क बल, सट के लगने वाले बल संपर्क बल। समझ में आया? जिस प्रकार से मान के चलिए पेन है, तो पेन यहाँ पर रखा है, पेन यहाँ पर रखा है हथेली पर, पेन कहाँ है? ये हथेली पर रखा है, और यहाँ से कहेंगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ जाओ, तो कभी आएगा? तो नहीं आएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसमें पहले सटाना पड़ेगा। इसमें सटा और उसके बाद पकड़ के अपना बल लगाए और इसको उठा लिए। तो सट के लगा है तो सट के लगने वाला संपर्क बल, सट के जो लगेगा उसको कह देंगे तो संपर्क बल। इसका परिभाषा कैसे देंगे संपर्क बल का? तो संपर्क बल का परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं, वैसी बल जो किसी वस्तु के, वैसा बल, अरे ये क्या हो, वैसा बल, वैसा बल जो किसी वस्तु के, वैसा बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आने से, संपर्क में आने के बाद, संपर्क में आने के बाद लगते, संपर्क में आने के बाद लगते हैं, बाद लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श या संपर्क बल कहते हैं।
स्पर्श या संपर्क बल कहते हैं। जो बल क्या होते हैं, किसी वस्तु के संपर्क में आते, किसी वस्तु में सटते और सटने के बाद लगते हैं, तो सट कर लगेगा संपर्क बल। जैसे यदि बात कर ले, जैसे कौन कौन सा संपर्क बल आएगा, जैसे चलो पहला बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला घर्षण बल के नाम सुना हो, रगड़ने वाली बल को, या हम कह सकते हैं रगड़ने से जो बल उत्पन्न होता है, क्या रगड़ने से जो बल उत्पन्न होता है, तो रगड़ वाली बल को कौन सा बल कहते हैं, तो रगड़ वाली बल को कहते हैं, रगड़ वाली बल को कहते हैं घर्षण बल। कौन सा बल, तो घर्षण बल। घर्षण बल क्या हो जाएगा, घर्षण बल। ये घर्षण बल कौन सा बल हो जाएगा, तो घर्षण बल जो है आपका, यह संपर्क बल के अंतर्गत आ जाएगा। और घर्षण बल क्यों आ जाएगा संपर्क बल के अंतर्गत, क्योंकि घर्षण तब उत्पन्न होता है जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर रगड़ा जाता है। क्या अलग से देख, एक वस्तु ये मान लेते, दूसरी वस्तु ये मान लेता है, इसको ऐसे ऐसे रगड़ेंगे तो क्या बताओ घर्षण उत्पन्न होगा, तो ऐसे ऐसे हम क्या तो भर दिन रगड़ते रहेंगे तो इसमें कोई भी घर्षण उत्पन्न नहीं होगा और इसके बीच कोई बल भी नहीं लगेगा। तो बल नहीं लगेगा तो यानी कि क्यों नहीं बल लग रहा है, क्यों नहीं क्या हो रहा है, बल लगता है, तो बल इसलिए लग रहा है क्योंकि अलग अलग है, और अलग अलग वाली ये बल है नहीं। ये बल तभी लगेगा जब इसको क्या करेंगे, घसेंगे रगड़ेंगे। तो रगड़ वाली बल कौन सा बल होती है, तो घर्षण बल होती है। और घर्षण बल क्या होते हैं, सटने के बाद रगड़ा जाता, अलग से कभी रगड़ा नहीं जा सकता है, अलग से कभी भी रगड़ा नहीं जा सकता है। तो इसलिए ये सटने के बाद रगड़ा जाता है, और सटने के बाद रगड़ा जाता है, जिसका नाम घर्षण बल रखा गया है। तो इसलिए घर्षण बल कौन सा बल आएगा, तो संपर्क बल आएगा, क्योंकि क्या होते हैं, सटने के बाद रगड़ा जाता है। तो सटने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं या स्पर्श बल कहते हैं। ठीक। दूसरा बात आ जाता है, दूसरा बल जो इसमें और आ जाएगा, तो उन बल का नाम होगा अभिलंब बल। क्या होगा, अभिलंब। अभिलंब बल कौन सा बल आ जाएगा, तो अभिलंब बल। और अभिलंब क्या होगा, देखो तो घर्षण बल कौन सा बल हो गया, रगड़ने वाली बल को, रगड़ वाली बल को कहते हैं घर्षण बल। और खाड़ा लंबा वाला बल, खुट्टा वाला बल को क्या, लंबा वाला बल को अभिलंब बल कहते हैं। खाड़ा वाला बल को क्या कह देंगे, अभिलंब बल। यानी कि जो ऊपर से सीधा दबाएगा, ऊपर से सीधा दबाएगा तो उसको कौन सा बल कह देंगे, तो उसको कह देंगे अभिलंब बल। तो अभिलंब बल भी क्या होगा, मान लेते हैं अभिलंब बल, जैसे ये एक सतह हो गया और इस पर ऊपर से खड़ा करेंगे तब न बल लगेगा, तो तब बल लगेगा, तो सटा है तब बल लग रहा है इस पर, तो सटा है तो सटने वाले बल संपर्क बल, और अभिलंब भी क्या होता है, सटने के बाद लगता है, इसलिए अभिलंब बल भी कौन सा बल के अंतर्गत आ जाएगा, तो संपर्क बल के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद और आ जाता है आपको तनाव बल। तनाव बल, तनाव बल। अब क्या होते हैं, एक वस्तु को दूसरे वस्तु में बांध के एकदम तानो, एक वस्तु को दूसरे वस्तु में बांध के एकदम तानो, तो तानते हैं, तो तानने वाले बल कौन सा बल कहलाता है, तो तनाव बल कहलाता है। तो तनेगा तब जब एक दूसरे क्या होगा, पास रहेगा तब। जिस प्रकार से मान लेते हैं यहाँ पर बांध देते, हम क्या बांध देते, एक कोई चीज बांध देते, यहाँ पर हम अपना पेने बांध देते, जैसे देखो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर अपना पेन बांध दिए, देखो यहाँ बांध दिए। अब ये इसको हम ऊपर से ऐसे पकड़े हैं, ये क्या कर रहा है, ये पेन इसको क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है। पेन क्या हो रहा है, नीचे गिरना चाहता है, क्योंकि इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो पेन क्या करता है, तो नीचे गिरना चाहता है, लेकिन ये जो हेडफोन की वायर है, यह इसको नीचे गिरने नहीं देता है। गिरने क्यों नहीं देता है, ये हेडफोन की जो वायर है इसको कहते हैं ऊपर चल, पेन को क्या कहता है, ऊपर रख, और पेन कहता है हम नीचे जेबो। ये दोनों के बीच में तो झगड़ा झांटी हो रहा है, झगड़ा झांटी हो रही है, दोनों को संभाल रहा है कौन, तो दोनों को संभालने वाले बीच में एक बल काम करता है, जो बल काम करता है उसी को कौन सा बल कहते हैं, तो तनाव बल कहते हैं। उसी को कौन सा बल कहते हैं, तो तनाव बल कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, संपर्क बल के अंतर्गत आ जाएगा घर्षण बल, अभिलंब बल और तनाव बल। संपर्क बल, घर्षण बल, अभिलंब बल और तनाव बल। क्लियर है, संपर्क बल तक क्लियर है। इसके बाद अब चलो जो घर्षण बल को डेफिनेशन ले लेते हैं, जो घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल। तो अब घर्षण बल लिखकर डैश देना, कौन सा बल, तो अब बात कर लेते हैं घर्षण बल। फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट होगा तो लिखना घर्षण बल, घर्षण बल।
तो घर्षण बल को क्या लिखेंगे? वैसा बल, वैसा बल, वैसा बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आने के बाद, वैसा बल जो किसी वस्तु के, किसी वस्तु के, किसी दो वस्तु के बीच, वैसा बल जो किसी दो वस्तु, वैसा बल जो किसी, जो किसी दो वस्तु के बीच, किसी दो वस्तु के संपर्क सतहों के, संपर्क सतहों, संपर्क सतहों के बीच, वैसा बल जो किसी दो वस्तु के संपर्क सतहों, संपर्क सतहों के, संपर्क सतहों के बीच लगने वाले गति विरोधी बल, गति विरोधी बल, गति विरोधी बल, घर्षण बल, घर्षण बल कहलाते, घर्षण बल कहलाते। वैसा बल जो किसी दो वस्तु के संपर्क सतहों के बीच लगने वाले गति विरोधी बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। यानी कि दो, घर्षण बल अकेला कभी भी नहीं लग सकता है, घर्षण बल अकेला कभी भी नहीं लगेगा। घर्षण बल उत्पन्न करने के लिए कम से कम दो सतह होनी चाहिए, घर्षण बल उत्पन्न करने के लिए कम से कम दो सतह होनी चाहिए, और दो सतह रहेगा तो मान लेते एक ये सतह और एक ये सतह, दोनों है, और ये दोनों इस पर क्या है? इनके बीच, दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वही बल क्या बल कहलाता है? तो वही बल कहलाएगा कौन सा? तो घर्षण बल। घर्षण बल में कौन? ये ऊपर से है, ये क्या है? ये नीचा में है और ये ऊपर में, तो यहाँ पर घर्षण बल के अलावा और अतिरिक्त बल भी लगते हैं जिसको मोबिलम बल कहते हैं। तो घर्षण बल इसके बीच में कौन होगा? तो घर्षण बल वो होगा, मान लेते यह आगे जाना चाहते हैं, क्या होता है? यह आगे जाना चाहते हैं और ये आगे जाने से रोकता है, कहते हैं हाँ जी आगे कहाँ जाते हो, मेरे छोड़ को। तो वो जो कहता आगे कहाँ जाते हो मेरे को छोड़ को, तो वो जो पकड़ने वाली बल है, वो पकड़ने वाले बल को क्या कहते हैं? तो पकड़ने वाली बल ही कहलाते हैं घर्षण बल। यानी कि जो बल गति का विरोध करता है, जो बल क्या करता है? संपर्क सतहों के बीच गति का विरोध करता है, वही विरोधी बल क्या होता है? तो विरोधी बल क्या कहलाता है? तो घर्षण बल कहलाते हैं। तो इसको इस प्रकार से आप नोट्स स्टार भी लगा सकते हैं, इनको आप स्टार में लिख सकते हैं। यह बल, यह बल गति का विरोध करता है, यह बल गति का विरोध करता है, विरोध करता है, यह बल गति का विरोध करता है। उसके बाद और आप जान सकते हैं और लिख सकते हैं, यह बल जो होता है रुखरी सतह पर अधिक होता है। इस बल का मान, इस बल का मान रुखरी, इस बल का मान रुखरी सतह पर, रुखरी सतहों पर, सतहों पर अधिक होता है, अधिक होता है। रुखरी सतहों पर इस बल का मान क्या होता है? अधिक होता है। रुखरी सतहों पर घर्षण बल का मान क्या होता है? अधिक होता है। और कम कहां पर होता है? तो आप ये भी कह सकते हैं इस बल का मान, इस बल का मान समतल सतहों पर, समतल सतहों पर, समतल सतहों पर क्या होगा? इस बल का मान संपर्क, इस बल का मान समतल सतहों पर, सतहों पर कम होता है। इस बल का मान समतल सतहों पर कम होते हैं, कम होते हैं। समझ में? यानी कि जब क्या होगा? सतह रुखरी होगा, उबड़ खाबड़ वाली सतह होगा, तो वहां पर घर्षण बल का मान अधिक होगा।
उबड़ खाबड़ वाली जगह पर घर्षण बल के मान अधिक होगा और समतल सतह जो होगा वहां पर घर्षण बल के मान क्या होगा, समतल सतह जो होगा वहां पर घर्षण बल के मान कम होगा। जिस प्रकार से मान लो इस प्रकार से कोई रोड है, इस प्रकार से कोई रोड है, ऊपर नीचा करके है, तो यहां पर क्या होगा, घर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा। और जब कोई प्लेन सतह है तो यहां पर घर्षण बल क्या होगा, घर्षण बल इसका मान क्या हो जाएगा, कम होगा। तो रोखरी सतह पर घर्षण बल का मान अधिक होता है, समतल सतह पर घर्षण बल का मान क्या होता है मेरे साथियों, तो घर्षण बल का मान वहां पर कम होता है।